कभी ऐसा हुआ है कि सुबह अलार्म बजता है और तुम्हारे अंदर दो लोग लड़ने लगते हैं। एक कहता है उठ जा, दुनिया जीतनी है, और दूसरा जो कंबल के अंदर से फुसफुसाता है 5 मिनट और, दुनिया कल भी जीत लेंगे। और मजे की बात यह है कि हर बार वो कंबल वाला ही जीत जाता है। या फिर तुम डाइटिंग के पहले दिन बड़ी शिद्दत से सलाद खाते हो, पर रात होते होते तुम्हारा हाथ फ्रिज में रखे चॉकलेट केक पर ऐसे जाता है जैसे उसका और तुम्हारा जन्म जन्म का रिश्ता हो। हम सबके अंदर ये लड़ाई चलती है। हम जानते हैं कि क्या सही है, पर करते वही हैं जो आसान और मजेदार लगता है। इसी कश्मकश को समझने के लिए एक बंदा है, पीटर हॉलिन्स। ये कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं है जो स्टेज पर कूद कूद कर चिल्लाए तुम आग हो, बल्कि ये वो स्मार्ट, थोड़ा शरारती दोस्त है जो चुपके से आकर बताता है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। उसकी किताब द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन कोई भाषण नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का एक यूजर मैनुअल है। ये किताब इस बात की खुफिया जासूसी करती है कि हम चाहकर भी खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, और कैसे छोटे छोटे दिमागी हैक्स इस्तेमाल करके हम उस कंबल वाले को हमेशा के लिए चुप करा सकते हैं। और इसी समझ से कुछ ऐसे नियम निकले हैं जिन्हें अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो फिर कोई हमें बहका नहीं पाएगा, बल्कि हम ही अपने मन और आदतों के रिमोट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। नियम नंबर 1, तुम्हारी विल पावर एक मोबाइल की बैटरी है, वाईफाई नहीं। जरा सोचो, तुम्हारी विल पावर या इच्छा शक्ति एक नए नवेले स्मार्टफोन की बैटरी की तरह है। सुबह जब तुम सोकर उठते हो तो ये 100% चार्ज होती है, स्क्रीन पर कोई निशान नहीं होता। अब तुम्हारा दिन शुरू होता है, बॉस का एक अजीब सा ईमेल आता है, तुम खुद को गुस्सा होने से रोकते हो, -5% बैटरी। ट्रैफिक में कोई कट मार कर निकल जाता है, तुम उसे गाली देने से खुद को रोकते हो, -10% बैटरी। लंच में समोसे की खुशबू आती है, पर तुम डाइट का सोचकर सलाद ऑर्डर करते हो, -15% बैटरी। तुम दिन भर में ऐसे सैकड़ों छोटे छोटे फैसले लेते हो, इस दोस्त को जवाब दूं या नहीं, ये मीटिंग अटेंड करूं या टाल दूं। हर एक फैसला, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, तुम्हारी बैटरी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा खा जाता है। अब होता क्या है, शाम को जब तुम घर आते हो सबसे जरूरी काम करने के लिए, जैसे कोई नई स्किल सीखनी हो, पढ़ाई करनी हो या जिम जाना हो, तुम्हारी बैटरी पहले ही 10% पर लो बैटरी का अलर्ट दे रही होती है। और 10% बैटरी में दिमाग अल्ट्रा पावर सेविंग मोड पर चला जाता है। वो कहता है भाई अब कोई भारी काम नहीं होगा, अब तो बस सोफे पर लेटकर स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए दिमाग को शून्य करना है। हम सोचते हैं कि विल पावर एक असीमित चीज है, जैसे घर का वाईफाई जो हर वक्त फुल सिग्नल देगा, पर सच ये है कि वो एक लिमिटेड रिसोर्स है। तो इसका हल क्या है? अपनी बैटरी को एक स्मार्ट मैनेजर की तरह खर्च करो। दिन के सबसे जरूरी और मुश्किल काम जो तुम्हारे भविष्य के लिए मायने रखते हैं, उन्हें तब करो जब तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज हो, यानी सुबह के पहले कुछ घंटों में। छोटे मोटे फालतू के फैसलों को ऑटोमेट कर दो, जैसे अगले दिन के कपड़े रात में ही तय कर लो, पूरे हफ्ते का नाश्ता फिक्स कर लो, ताकि सुबह उठकर इन पर दिमागी ऊर्जा ना लगे। जब तुम इन छोटी मोटी चीजों पर अपनी बैटरी खर्च करना बंद कर दोगे तो असली जंग के लिए तुम्हारे पास पूरी 100% बैटरी बची रहेगी। याद रखना, असली चैंपियन वो नहीं जो हर लड़ाई लड़ता है, बल्कि वो है जो जानता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और अपनी पूरी ताकत के साथ कब लड़नी है। नियम नंबर 2, अपने आलस को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लो। इंसानी दिमाग की एक बहुत पुरानी और जिद्दी आदत है, वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। इसे कहते हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ये वो रास्ता है जिस पर कोई रुकावट नहीं, कोई मेहनत नहीं। सोचो तुम सोफे पर बैठे हो, तुम्हारे एक हाथ की दूरी पर टीवी का रिमोट और चिप्स का पैकेट है, और किचन में 10 कदम दूर एक सेब रखा है। तुम जानते हो कि सेब सेहत के लिए अच्छा है, पर 99% चांस है कि तुम चिप्स ही उठाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग आलसी है, उसे मेहनत करना पसंद नहीं, उसे आराम चाहिए। अब ज्यादातर लोग अपनी इस आदत को कोसते हैं, मैं कितना आलसी हूँ, लेकिन स्मार्ट लोग इसी आलस को अपना हथियार बना लेते। कैसे? अपने माहौल को बदल कर। तुम्हें खुद से नहीं, अपने माहौल से लड़ना है। अगर तुम्हें रोज सुबह जॉगिंग पर जाना है तो रात में ही अपने जूते और कपड़े बिस्तर के ठीक सामने जमीन पर रख दो। सुबह जब तुम उठोगे तो सबसे पहली चीज तुम्हें वही दिखेगी। तुम्हारा दिमाग सोचेगा अरे सब कुछ तो तैयार ही है, अब बस पहनकर निकलना ही है। तुमने जॉगिंग पर जाने के रास्ते से सारी रुकावटें हटा दी, उसे सबसे आसान काम बना दिया। इसके उलट अगर तुम्हें कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दो। अगर रात को देर तक फोन चलाने की आदत है तो फोन को अपने बेडरूम से बाहर किसी दूसरे कमरे में चार्ज पर लगा दो। जब रात में तुम्हारा हाथ फोन ढूंढेगा और वो नहीं मिलेगा तो दिमाग सोचेगा अरे यार अब उठकर कौन जाएगा दूसरे कमरे तक, छोड़ो सो जाते हैं।
तुमने बुरी आदत के रास्ते को मुश्किल बना दिया। तुम्हें विल पावर से खुद को रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम्हारे आलस ने ही तुम्हें रोक दिया। अपने आलस को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लो जो तुमसे सही काम करवाएगा। बस तुम्हें उसके लिए माहौल सही से डिजाइन करना है। नियम नंबर 3, 10 मिनट का धोखा, जो असल में तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। जब भी हमारे सामने कोई बड़ा या बोरिंग काम आता है, जैसे 500 पेज की कोई मोटी किताब पढ़नी हो, एग्जाम के लिए पूरा सिलेबस खत्म करना हो या घर की सफाई करनी हो, हमारा दिमाग तुरंत पैनिक मोड में चला जाता है। वो उस काम को एक विशाल पहाड़ की तरह देखता है और बहाने बनाने लगता है। आज मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करूंगा, अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा और मजे कर लेता हूँ। ये असल में हमारा डर बोल रहा होता है, उस बड़े काम को देखकर होने वाली घबराहट। इस दिमागी धोखे से बचने के लिए हमें दिमाग को एक उल्टा धोखा देना पड़ता है, जिसे कहते हैं 10 मिनट का नियम। खुद से एक सौदा करो, कहो कि ठीक है, मैं ये पूरा काम नहीं करूंगा, मैं ये पूरी किताब नहीं पढ़ूंगा, मैं बस सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए इसका एक पेज पढ़ूंगा। या फिर मैं पूरा घर साफ नहीं करूंगा, बस 10 मिनट के लिए अपनी टेबल साफ करूंगा। इसमें जादू ये है कि किसी भी काम को सिर्फ 10 मिनट के लिए शुरू करना दिमाग को बहुत आसान लगता है, उसे कोई खतरा महसूस नहीं होता। वो कहता है बस 10 मिनट ही तो है, इसमें क्या है, चलो कर लेते हैं। लेकिन न्यूटन का पहला नियम सिर्फ चीजों पर नहीं, इंसानों पर भी लागू होता है। जो चीज गति में होती है वो गति में ही रहना चाहती है। जब तुम कोई काम शुरू कर देते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी फ्लो में आ जाता है। वो 10 मिनट कब 15 मिनट और कब 1 घंटे में बदल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये उस रुकी हुई गाड़ी को धक्का लगाने जैसा है। सबसे ज्यादा जोर और मेहनत शुरुआत में लगती है। एक बार गाड़ी थोड़ी सी भी हिल गई तो फिर वो खुद ब खुद दौड़ने लगती है। तो अगली बार जब कोई काम एक राक्षस की तरह डरावना लगे तो उससे लड़ने की मत सोचो, बस खुद को 10 मिनट का प्यारा सा धोखा दो। ये वो मास्टर चाबी है जो तुम्हारे आलस और टालमटोल के सबसे बड़े और जिद्दी ताले को भी आसानी से खोल सकती है। नियम नंबर 4, अपने आज वाले बेवकूफ को अपने कल वाले हीरो के लिए काम करवाओ। हमारे अंदर 2 इंसान जीते हैं, एक है प्रेजेंट सेल्फ यानी आज वाला मैं, और दूसरा है फ्यूचर सेल्फ यानी भविष्य वाला मैं। आज वाला मैं बहुत मतलबी और बच्चा है, उसे बस अभी का मजा चाहिए, गर्मा गर्म पिज्जा, वेब सीरीज का अगला एपिसोड, दोस्तों के साथ गपशप। उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं। वो सोचता है डाइटिंग कल से करेंगे, पैसा बचाना अगले महीने से, पढ़ाई एग्जाम से एक रात पहले। वो सारे मुश्किल काम और जिम्मेदारियां भविष्य वाले मैं पर डाल देता है। और बेचारा भविष्य वाला मैं जब वो आज बनता है तो उसे पता चलता है कि उसके लिए कितनी मुसीबतें इकट्ठी कर दी गई हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने आज वाले बच्चे को समझाना कि वो भविष्य वाले हीरो के लिए काम करे। इसका सबसे अच्छा तरीका है डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी मजे को टालना। ये वो कला है जिसमें तुम आज के छोटे मोटे मजे को त्याग देते हो ताकि कर तुम्हें उससे कहीं बड़ा इनाम मिल सके। जैसे आज पार्टी में जाने की जगह अगर तुम पढ़ाई करते हो यानी छोटा मजा त्यागा, तो कल एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे यानी बड़ा इनाम मिलेगा। इसे करने का एक तरीका है अपने भविष्य वाले हीरो की तस्वीर को अपने दिमाग में बिल्कुल साफ कर लेना। सोचो आज से 5 साल बाद तुम खुद को कहाँ देखना चाहते हो? एक फिट और हेल्दी इंसान, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल। वो इंसान कैसा दिखता है, वो क्या करता है? जब तुम्हारे दिमाग में वो तस्वीर साफ होगी तो आज जब तुम्हारा मन पिज्जा खाने का करेगा तो तुम खुद से पूछोगे कि क्या ये चीज मेरे भविष्य वाले हीरो को उसके लक्ष्य के करीब ले जाएगी? अचानक वो पिज्जा उतना आकर्षक नहीं लगेगा। अपने आज के फैसलों को अपने भविष्य के सपनों से जोड़ दो। अपने अंदर के उस बच्चे को बताओ कि अगर वो आज थोड़ा सा सब्र करेगा तो कल उसे खेलने के लिए एक बहुत बड़ा और शानदार मैदान मिलेगा। नियम नंबर 5, तुम्हारे दिमाग में एक छिपकली बैठी है, उसे पालना सीखो। कभी सोचा है कि तुम्हें मीठा खाने का इतना मन क्यों करता है? या फिर खतरा महसूस होने पर तुम लड़ते क्यों हो या भाग क्यों जाते हो? इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में छिपा है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा बहुत पुराना है जिसे रेप्टिलियन ब्रेन या छिपकली वाला दिमाग कहते हैं। ये लाखों साल पहले तब बना था जब इंसान गुफाओं में रहता था। इस दिमाग का सिर्फ 3 काम था, खाना ढूंढो, खतरे से बचो और आराम करो। उसे तुम्हारे करियर, तुम्हारे रिश्ते या तुम्हारी फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है। आज भी हमारे अंदर वो छिपकली वाला दिमाग जिंदा है और बहुत ताकतवर है। जब तुम कोई मुश्किल काम करने बैठते हो, जैसे कोई प्रेजेंटेशन बनाना, तो ये छिपकली वाला दिमाग चिल्लाता है, अरे ये क्या कर रहे हो, इसमें मेहनत है, स्ट्रेस है, चलो कुछ मीठा खाते हैं और सोशल मीडिया देखते हैं, उसमें मजा है, आराम है। और क्योंकि ये दिमाग बहुत ताकतवर है, हम अक्सर उसकी बात मान लेते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब इस छिपकली से लड़ना नहीं है, क्योंकि तुम उसे जीत नहीं सकते।
इसका मतलब है उसे समझना और उसे पालतू बनाना। जब भी तुम्हारा मन कोई काम टालने का करे तो समझ जाओ कि ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर की वो छिपकली बोल रही है। उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करो, उससे बात करो, कहो हाँ मुझे पता है तुम्हें आराम करना है, देखो हम बस 25 मिनट ये काम करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक दूंगा जिसमें तुम जो चाहो कर सकते हो। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। तुमने उस छिपकली को एक छोटा सा लालच दिया और उससे अपना काम निकलवा लिया। उसे पूरी तरह से दबाने की कोशिश मत करो, वरना वो और ज्यादा विद्रोह करेगी। उसे मैनेज करना सीखो, उसे छोटे छोटे इनाम दो और धीरे धीरे उसे ट्रेन करो कि असली बॉस तुम हो, वो नहीं। नियम नंबर 6, अपनी खुशी के केमिकल का रिमोट कंट्रोल वापस छीन लो। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है जिसे डोपामिन कहते हैं। ये फील गुड केमिकल है। जब भी हम कुछ मजेदार करते हैं, जैसे स्वादिष्ट खाना खाना, सोशल मीडिया पर लाइक्स देखना या कोई गेम जीतना, हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और हमें अच्छा महसूस होता है। दिमाग को इसकी लत लग जाती है। समस्या ये है कि आज की दुनिया में हमें हर तरफ से सस्ता डोपामिन मिल रहा है। फोन की एक नोटिफिकेशन, जंक फूड का एक बाइट, एक छोटी सी वीडियो क्लिप, ये सब तुरंत और बिना किसी मेहनत के डोपामिन का शॉट देते हैं। इसका नतीजा, हमारा दिमाग इन सस्ते और तेज नशों का आदी हो जाता है। अब उसे असली मेहनत वाले कामों में मजा ही नहीं आता। किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना या कोई नई स्किल सीखना, इन कामों में डोपामिन मिलता है, पर देर से और मेहनत के बाद। दिमाग कहता है जब 1 मिनट के रील देखकर ज्यादा मजा आ रहा है तो 2 घंटे की पढ़ाई में सिर क्यों खपाना। धीरे धीरे हमारी खुशी का बेसलाइन इतना ऊपर चला जाता है कि हमें छोटी छोटी असली चीजों में खुशी मिलनी बंद हो जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन वापस पाने के लिए तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि अपने दिमाग को सस्ते डोपामिन की लत से छुड़ाओ। कुछ समय के लिए उन चीजों से दूरी बनाओ जो तुम्हें तुरंत मजा देती हैं, जैसे सोशल मीडिया, जंक फूड, वेब सीरीज। शुरू में तुम्हें बहुत बोरियत और बेचैनी होगी क्योंकि दिमाग अपने नशे की मांग करेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हारा दिमाग रीसेट हो जाएगा। अब तुम्हें एक किताब पढ़ने में भी मजा आने लगेगा, एक अच्छी बातचीत में खुशी मिलेगी, सुबह की धूप अच्छी लगेगी। तुमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लिया है। अब तुम तय करोगे कि तुम्हें कब और किस चीज से खुशी चाहिए, ना कि तुम्हारे फोन की नोटिफिकेशन से। नियम नंबर 7, अपने दिमाग के लिए ऑटो पायलट मोड बनाओ। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन लोग हर रोज अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके खुद को बिस्तर से निकालते हैं और जिम भेजते हैं, पर सच ये नहीं है। सच तो ये है कि उन्होंने अपने दिमाग के लिए एक ऑटो पायलट सिस्टम बना लिया है, जिसे आदत कहते हैं। आदतें बनाने का सबसे वैज्ञानिक और असरदार तरीका है इफ देन प्लानिंग। ये एक तरह का कोड है जो तुम अपने दिमाग में लिखते हो। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा। ये एक अधूरी ख्वाहिश है। दिमाग को साफ निर्देश चाहिए। इफ देन नियम ऐसे काम करता है, तुम एक खास ट्रिगर को एक खास एक्शन से जोड़ देते हो। उदाहरण के लिए, अगर शाम के 6 बजेंगे तो मैं अपने जिम के कपड़े पहन लूंगा। अगर मैं सुबह की पहली कॉफी बनाऊंगा तो मैं 15 मिनट के लिए किताब पढ़ूंगा। अगर मुझे कुछ मीठा खाने का मन करेगा तो मैं 1 ग्लास ठंडा पानी पीऊंगा। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम फैसले लेने की प्रक्रिया को दिमाग से हटा देते हो। अब तुम्हें सोचना नहीं है कि एक्सरसाइज कब करनी है या नहीं। शाम के 6 बजे का अलार्म तुम्हारे दिमाग के लिए एक सिग्नल है और वो बिना सोचे समझे एक्शन मोड में आ जाता है। तुमने फैसले लेने में लगने वाली विल पावर की बैटरी बचा ली। तुमने अपने अच्छे कामों को ऑटोमेटिक बना दिया। तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारी भावनाओं या मूड पर नहीं, बल्कि तुम्हारे बनाए हुए सिस्टम पर चलने लगती है। अपनी जिंदगी के जरूरी कामों के लिए ऐसे ही छोटे छोटे इफ देन कोड लिखो और देखो कैसे तुम्हारा दिमाग बिना किसी शिकायत के तुम्हारा गुलाम बन जाता है। नियम नंबर 8, मुश्किलों का सामना करना एक कसरत है, सजा नहीं। आजकल हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें आराम और सुविधा देने के लिए बनी है। एसी, ऑनलाइन डिलीवरी, गर्म पानी, हम हर तरह की मुश्किल से बचना चाहते हैं। इस आराम की एक कीमत है। हम मानसिक रूप से कमजोर हो गए हैं। जैसे बिना वजन उठाए हमारे मसल्स कमजोर हो जाते हैं, वैसे ही बिना किसी मानसिक चुनौती के हमारी विल पावर की मसल भी कमजोर हो जाती है। जब जिंदगी हम पर कोई असली मुश्किल फेंकती है तो हम बिखर जाते हैं, क्योंकि हमें मुश्किल सहने की आदत ही नहीं होती। सेल्फ डिसिप्लिन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जानबूझकर अपनी मर्जी से छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करना। इसे आरामदायक असुविधा, कंफर्टेबल डिस्कम्फर्ट कहते हैं। ये तुम्हारी विल पावर के लिए जिम जाने जैसा है। इसके कुछ तरीके हैं: ठंडे पानी से नहाना,
शुरू में ये बहुत मुश्किल लगेगा, पर ये तुम्हें सिखाता है कि तुम अपने मन के डर से ज्यादा मजबूत हो। सबसे मुश्किल काम पहले करना। सुबह उठकर वो काम करो जिसे करने का तुम्हारा बिल्कुल मन न हो। इसे ईट द फ्रॉग कहते हैं। जब दिन का सबसे मुश्किल काम खत्म हो जाता है तो बाकी का दिन आसान लगता है। जानबूझकर आसान रास्ता ना चुनना। लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लो। पास की दुकान तक गाड़ी से नहीं, पैदल जाओ। जब तुम ये छोटी छोटी चुनौतियां रोज खुद को देते हो तो तुम अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हो कि मैं मुश्किलों से भागता नहीं, मैं उनका सामना करता हूँ। तुम धीरे धीरे डिस्कम्फर्ट को सहना सीख जाते हो। तुम्हारी मानसिक सहन शक्ति बढ़ती है। फिर जब जिंदगी में कोई बड़ी और असली चुनौती आती है तो तुम्हारा दिमाग उसके लिए पहले से तैयार होता है। वो घबराता नहीं, क्योंकि तुमने उसे रोज थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग दी है। याद रखो, जो चीज तुम्हें चुनौती नहीं देती वो तुम्हें बदल भी नहीं सकती। नियम नंबर 9, अपने दिमाग का जासूस बनो, जज नहीं। अक्सर जब हम कोई गलती करते हैं, जैसे डाइट तोड़ देना या कोई काम टाल देना, तो हम तुरंत खुद को कोसना शुरू कर देते हैं। मैं कितना बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं सुधरूंगा। हम अपने ही सबसे बड़े जज और जल्लाद बन जाते हैं। ये सेल्फ क्रिटिसिज्म हमें मोटिवेट करने की जगह और ज्यादा डिमोटिवेट करता है। हम शर्म और गिल्ट में डूब जाते हैं और सोचते हैं जब मैं इतना ही बुरा हूं तो कोशिश करके भी क्या फायदा, और फिर हम और ज्यादा गलतियां करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का रास्ता खुद को सजा देने से नहीं, बल्कि खुद को समझने से होकर गुजरता है। तुम्हें अपने दिमाग का जज नहीं, बल्कि एक जासूस बनना है। अगली बार जब तुम कोई गलती करो तो खुद को कोसने की बजाय एक जासूस की तरह सबूत इकट्ठा करो। खुद से सवाल पूछो, अच्छा ठीक है, मैंने अभी अभी चॉकलेट का पूरा डब्बा खा लिया, ऐसा क्यों हुआ? उससे ठीक पहले मैं क्या महसूस कर रहा था? क्या मैं बोर हो रहा था, दुखी था या स्ट्रेस में था? ये किस जगह हुआ, किस समय हुआ? क्या कोई खास चीज थी जिसने मुझे ट्रिगर किया? जब तुम एक जासूस की तरह अपने पैटर्न को समझने लगते हो तो तुम्हें अपनी कमजोरियों का पता चलता है। तुम्हें पता चलता है कि तुम स्ट्रेस में होने पर ज्यादा खाते हो या अकेले होने पर सोशल मीडिया ज्यादा चलाते हो। एक बार जब तुम्हें क्यों का पता चल जाता है तो तुम उसका हल निकाल सकते हो। तुम अपने ट्रिगर्स को पहचान सकते हो और अगली बार उनके लिए पहले से तैयार रह सकते हो। खुद को समझना आत्मनियंत्रण की पहली सीढ़ी है। तो अगली बार गलती होने पर अपने अंदर के जज को चुप कराओ और जासूस को काम पर लगा दो। नियम नंबर 10, परफेक्शन एक धोखा है, रिकवरी ही असली खेल है। हम में से बहुत से लोग ऑल और नथिंग वाली सोच के शिकार हैं। हम सोचते हैं या तो मैं रोज जिम जाऊंगा या बिल्कुल नहीं जाऊंगा, या तो मैं पूरी तरह से डाइट फॉलो करूंगा या फिर सब कुछ खाऊंगा। इस सोच के साथ समस्या यह है कि जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। एक दिन आएगा जब तुम बीमार पड़ जाओगे और जिम नहीं जा पाओगी। एक दिन आएगा जब किसी दोस्त की पार्टी में तुम केक खा लोगे। ऑल और नथिंग वाले लोग एक गलती होते ही हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं लो हो गया सब बर्बाद, अब तो डाइट टूट ही गई है, अब इस पूरे हफ्ते जो मन में आए खाओ, अगले सोमवार से फिर से शुरू करेंगे। और वो अगला सोमवार कभी नहीं आता। असली सेल्फ डिसिप्लिन परफेक्ट होने में नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। असली सेल्फ डिसिप्लिन इस बात में है कि तुम एक गलती करने के बाद कितनी जल्दी वापस ट्रैक पर आते हो। खेल परफेक्शन का नहीं, रिकवरी का है। अगर तुम्हारी गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो जाए तो क्या तुम उतरकर बाकी के 3 टायर भी फाड़ दोगे? नहीं, तुम उस एक टायर को ठीक करोगे और अपना सफर जारी रखोगे। तो अगर तुमसे एक दिन जिम छूट जाए तो कोई बात नहीं, अगले दिन वापस जाओ। अगर तुमने एक मील में कुछ अनहेल्दी खा लिया तो कोई बात नहीं, अगले मील में वापस हेल्दी खाओ। खुद को माफ करो और तुरंत आगे बढ़ो। एक गलती को गलतियों की सुनामी मत बनने दो। जो लोग लंबे समय तक डिसिप्लिन रहते हैं वो इसलिए नहीं कि वो कभी गलती नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वो गलती को एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर समझते हैं, सफर का अंत नहीं। तो चलो फटाफट रिवाइंड करते हैं। नियम नंबर 1, विल पावर की बैटरी। इसे सुबह के जरूरी कामों के लिए बचाओ, फालतू चीजों पर खर्च मत करो। नियम नंबर 2, आलस का हथियार। अच्छे कामों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बना दो। माहौल ही असली गेम है। नियम नंबर 3, 10 मिनट का जादू। किसी भी काम को बस 10 मिनट के लिए शुरू करो, बाकी काम दिमाग का फ्लो खुद कर देगा। नियम नंबर 4, भविष्य का हीरो। आज के छोटे मजे छोड़ो ताकि कल का हीरो एक बड़ा खजाना पा सके। नियम नंबर 5, दिमाग की छिपकली। उससे लड़ो मत, उसे समझो और छोटे छोटे इनाम देकर उसे पालतू बनाओ। नियम नंबर 6, डोपामिन डिटॉक्स। सस्ते नशे से दिमाग को रीसेट करो ताकि असली चीजों में खुशी मिले। नियम नंबर 7, इफ देन कोड।
अपने दिमाग के लिए ऑटो पायलट बनाओ ताकि सोचना ही ना पड़े। नियम नंबर 8, मुश्किलों का जिम। जानबूझकर छोटी छोटी मुश्किलें सहो ताकि तुम्हारी मानसिक मसल मजबूत बने। नियम नंबर 9, बनो जासूस, जज नहीं। अपनी गलतियों को समझो, उन्हें कोसो मत, तभी सुधार होगा। नियम नंबर 10, रिकवरी ही खेल है। परफेक्ट होने की कोशिश छोड़ो, बस हर गलती के बाद जल्दी से वापस ट्रैक पर आ जाओ। किताब खत्म हुई पर दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अब मैं जानता हूँ कि जब मेरा मन कोई बहाना बनाता है तो वो मैं नहीं बल्कि मेरे दिमाग का एक पुराना आलसी पैटर्न बोल रहा है। अब मैं सिर्फ एक मोहरा नहीं रहा, अब मैं अपने खेल का खिलाड़ी हूँ। अगर ये बातें तुम्हारे दिल की घंटी बजा गई और तुम्हें भी लगा कि तुम अपने जीवन के शतरंज पर अपनी अगली चाल बेहतर तरीके से चलना चाहते हो, तो कमेंट में बस एक शब्द लिखो, जागरूक और मजेदार।